क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब भी कोई हॉरर मूवी देखते हो तो आप क्यों डर जाते हो, जबकि आपको पता है कि वो सिर्फ एक ड्रामा है। या फिर आप किसी मूवी में कोई इमोशनल सीन देखकर भावुक हो जाते हो, ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ एक एक्टिंग है। ऐसा क्यों? हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आप दिन भर में जितने भी फैसले सोच समझ कर लेते हो वो आप अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से ही ले पाते हो। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। वो फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जैसे बॉडी में ब्लड का फ्लो, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट्स आदि। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लिया तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप और आपकी सफलता के बीच एक बंद दरवाजा है और इस बंद दरवाजे की चाबी है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आइए पहले जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है। हमारा माइंड एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ जमीन के ऊपर भी फैला होता है, लेकिन उसकी जड़ें जमीन के नीचे कहीं ज़्यादा मात्रा में फैली होती हैं। अगर देखा जाए तो पेड़ के जमीन से ऊपर वाले हिस्से को आप कॉन्शियस माइंड बोल सकते हो और पेड़ की जड़ों को सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो। अगर पेड़ की जड़ी काट दी जाए तो पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे कि बाइक चलाना सीखें, तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल करता है और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब हम उसी काम को बार बार करते हैं तो उस काम की प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है और वो हमारी आदत बन जाती है, जिसकी वजह से हम बाद में उस पर ध्यान ना दें तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप पैंट पहनते हो तो आपका लेफ्ट या राइट पैर पहले उठता है। आप उस बात पर ध्यान दें या ना दें, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप वही पैर पहले उठाओगे जो आप हमेशा से उठाते आ रहे हो। हमारा कॉन्शियस माइंड सच या झूठ में फ़र्क जानता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सच या झूठ में अंतर नहीं जानता, जिसकी वजह से झूठ भी सबकॉन्शियस माइंड को सच ही लगता है। यही कारण है कि हम हॉरर मूवी देखते हुए डर जाते हैं, या फिर कोई भयानक सपना देख लें तब भी डर जाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अंतर जानता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट में ही जीता है। इसी वजह से आप जब भी अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हो तो आप भावुक हो जाते हो, और अगर आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हो तो आप उत्साहित हो जाते हो, क्योंकि आप जो भी सोच रहे होते हो वो सब सबकॉन्शियस माइंड के लिए सिर्फ प्रेजेंट होता है और वो आपको प्रेजेंट में ही उसी तरह की फीलिंग्स देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में फ़र्क करना जानता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में अंतर नहीं जानता। यही कारण है कि कुछ लोग आतंकवादी होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। जैसे बगीचे में आप जो भी बीज बोओगे तो वैसा ही पेड़ लगेगा और वैसे ही फल आएंगे। उसी तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसे विचार डालेंगे ये हमें वैसा ही बनाएगा। कॉन्शियस माइंड सोच समझकर लॉजिक के आधार पर कोई भी फैसला लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे समझे दिमाग में मौजूद पुरानी मेमोरीज और तजुर्बों के आधार पर ऑटोमेटिक फैसले लेता है। सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह है जो हमेशा ऑन रहता है और हर बात को रिकॉर्ड करता है, भले ही आप उस पर ध्यान ना दें। यहाँ तक कि आप सो रहे होते हो तब भी कॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे कि आप टीवी चलता हुआ छोड़कर सो जाएं, लेकिन तब भी सबकॉन्शियस माइंड टीवी की बातों को रिकॉर्ड करता रहेगा। कॉन्शियस माइंड यस और नो में अंतर जानता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यस और नो में अंतर नहीं जानता। शायद अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत और कमजोरी को जान गए होंगे। अगर आपने इसकी कमजोरी और ताकत का फ़ायदा उठाया तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब सवाल आता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का फ़ायदा कैसे उठाएं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ब्रेन वॉश के बारे में तो सुना ही होगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ब्रेन वॉश को जानने से पहले आइए यूनिवर्स के कुछ नियमों को जान लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम इसे देखते हैं। मतलब जब हम इस दुनिया को देख रहे होते हैं तब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और जब हम इसे नहीं देख रहे होते तब ये वेव की तरह बिहेव करती है। डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत है। और ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की खुद की एक यूनिक फ्रिक्वेंसी होती है, चाहे वो कोई ग्रह हो या फिर कोई इंसान या फिर कोई अन्य वस्तु। अब आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी क्रिस्टल क्लियर इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए, और हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि हम उस चीज़ या सफलता को पहले ही हासिल कर चुके हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट को ही समझता है और ये कल्पना और हकीकत में अंतर नहीं जानता। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि हम जिस चीज़ को भी चाहेंगे उसकी एक यूनिक फ्रिक्वेंसी होगी, और उस सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ इस यूनिवर्स में जहाँ भी मौजूद होगी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। ये बात बिल्कुल सच है कि हम जैसा सोचते हैं 90% वैसा ही होता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। कई एक्सपेरिमेंट्स में ये साबित किया जा चुका है कि बीमारी सही करने के लिए दवा से ज़्यादा मरीज की इच्छा शक्ति काम करती है। एक एक्सपेरिमेंट में मरीजों के एक ग्रुप को बीमारी सही करने के लिए दवा दी जाती है और दूसरे ग्रुप को बताया जाता है कि उन्हें भी वही दवा दी जा रही है जो बीमारी ठीक कर देगी, लेकिन असल में दूसरे ग्रुप को सिर्फ शुगर कोटेड पिल्स ही दिए जाते हैं, और इलाज के बाद दोनों ग्रुप्स के मरीज ठीक हो जाते हैं। सिर्फ आपकी सोच कि आपने बीमारी की दवा ले ली है तो अब आप ठीक हो जाओगे, ये आपको सच में ठीक कर देती है। इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। पुराने ज़माने में भी यही टेक्निक काम करती थी। जब लोग बीमार होते थे तो बाबाओं से भभूत या ताबीज़ लेकर धारण करते थे और वो ठीक भी हो जाते थे। लेकिन सच तो ये था कि बाबाओं द्वारा दी गई ताबीज़ और भभूत में कोई शक्ति नहीं होती थी, बल्कि ये तो मरीजों की खुद की इच्छा शक्ति और विश्वास था कि वो ठीक हो जाते थे। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। यही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर यहीं समाप्त नहीं होती, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए अब जानते हैं ब्रेन वॉश टेक्निक को। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि किसी भी पुरानी आदत को भुलाने या नई आदत को अपनाने में हमारे दिमाग को 21 दिन का समय लगता है। अगर आप किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करो तो 22वें दिन आप उस काम को किए बगैर रह नहीं पाओगे, चाहे आपकी वो सही आदत हो या बेकार। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आदत को 21वें दिन अपना लेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे में फ़र्क करना नहीं जानता। यही है ब्रेन वॉश। अगर देखा जाए तो हम हर रोज़ ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं। आप हर रोज़ टीवी में या न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रोडक्ट्स की एड्स देखते हो। क्या है ये? वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की एड्स को आपको बार बार दिखाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो आप उसी प्रोडक्ट को खरीदोगे जिसकी एड्स आपके दिमाग में भरी हुई हैं, और बाद में वही प्रोडक्ट आपकी आदत बन जाएगा। यही कारण है कि कंपनी एड्स में करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं। ये है ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश हमेशा इमोशनली किया जाता है। जैसे कि आप एड्स में देखते होंगे कि कोई बंदा काला है लेकिन वो सफल नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही वो फेयर क्रीम लगाने लगता है तो वो गोरा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जॉब मिल जाती है, लड़की मिल जाती है और वो सफल हो जाता है। क्या है ये? यही है इमोशनली ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश इंसान को अच्छा भी बनाता है और बुरा भी बनाता है। ये डिपेंड करता है कि वो इंसान अपने अंदर किस तरह की आदतों को अपना रहा है। आतंकवादी भी ब्रेन वॉश करने के बाद ही बनाए जाते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे, ये हमें वैसे ही रिजल्ट देगा। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को अपने अनुसार कर लेता है, तो वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपसे कुछ भी करवा सकता है। जी हाँ, कुछ भी करवा सकता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।